फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी के जो मेडिकल होते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से इवेंट होते हैं या कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं जो मेडिकल में चेक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं जब मेडिकल देने गया था तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गया था और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स चेक होते हैं मेडिकल में, इसके बारे में आज बात करते हैं हम भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं जो आपके वहाँ पे चेक होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो सिंपली 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं आपको, जिसमें सबसे पहला होता है आपका एडमिट कार्ड। जो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेके जाना होता है, जिसके बेस्ड पे आपको एंट्री की जाती है। और दूसरा होता है आपका हाई स्कूल की मार्कशीट। जो 10th की मार्कशीट होती है उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाए, ना कि फोटो कॉपी लेके जाए। अगर फोटो कॉपी दो करवा सकते हैं तो ठीक है आप, नहीं तो हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाए। पहला हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, तीसरा है आपका जाति और निवास। जो लोग ओबीसी से हैं जो लोग ओबीसी से हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं। याद रहे सेंट्रल का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और एक बात और, जिसमें मुझे वापस भेजा गया था, जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था उस पे मेरी मदर के नेम में जो स्पेलिंग थी वो 10th की मार्कशीट में जो मदर के नेम में स्पेलिंग थी उनसे मैच नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे वापस भेजा गया। फिर मैं अलग से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के आया। फिर बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो याद रहे, जो आप ओबीसी वाले जो हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं उसमें जो स्पेलिंग होती है मदर फादर और अपनी अपने नेम की, वो स्पेलिंग एकदम करेक्ट करें। या फिर जो एड्रेस की स्पेलिंग है वो 10th की मार्कशीट से सब कुछ मैच करना चाहिए, वरना एक एक अक्षर मिलाया जाता है वहाँ पे। आपको किसी भी लेटर में अगर ई का ए है या ए का ई है, कुछ भी लेटर में अगर प्रॉब्लम है तो आपको वापस भेज सकते हैं। आपको 4 या 5 दिन का टाइम दिया जाता है जैसे मुझे दिया गया था। और दूसरा है आपको निवास लेके जाना होता है, निवास सभी को लेके जाना होता है। फिर है आपका 4th नंबर पे आइडेंटिटी कार्ड। आपको एक आई कार्ड लेके जाना होता है। हो सके तो आप 2 लेकर जाएं, जैसे आई कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये कोई भी चल सकता है आपका। तो अभी तक आपके 4 चीज हुए, एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट जो कि ओरिजिनल लेके जानी होती है, और एक निवास आइडेंटिटी कार्ड। और जो ओबीसी वाले हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल का होता है, जिसपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं और मोहर होती है। फिर है आपका 4th नंबर पे है, सॉरी 5th नंबर पे है फोटो। कुछ फॉर्म आपसे फिलअप करवाए जाते हैं, वहाँ पे आपको फोटो की जरूरत पड़ती है, तो फोटो लेकर जरूर जाएं, क्योंकि फोटो चिपकाना होता है तो गम भी चाहिए होता है आपको, तो गम, फोटो, पेन, ये सब लेकर जाना होता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, 10th की मार्कशीट लेके जानी होगी जो कि ओरिजिनल चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, निवास, और आई कार्ड में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कुछ भी हो सकता है। फिर है आपका 5वीं का फोटो। ये आपके डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। मैं यही डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर बात करते हैं आगे आपकी मेडिकल टेस्ट, कि मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स चेक होते हैं हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका यूरिन टेस्ट। पहले दिन जब जाएंगे आप तो आपका यूरिन टेस्ट होता है। तो यूरिन टेस्ट में कुछ होता नहीं है, आपको बस एक बॉटल दी जाती है, उसमें यूरिन ड्रॉप करना होता है, तो आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है। दूसरा होता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपके उंगली पे पिन से हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उससे वो आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं कि इंजेक्शन लगा के खींचा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला है यूरिन टेस्ट, दूसरा है ब्लड टेस्ट, तीसरा है आपका एक्सरे। आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है, ऐसा तो नहीं है कहीं बीड़ी फूक फूक के आपने चेस्ट पूरा ब्रस्ट कर रखा हो, इसलिए आपका होता है एक्सरे तीसरे नंबर पे। ये सब पहले दिन में ही हो गया था हमारा। फिर दूसरे दिन हुआ था हमारा आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपका यही होता है जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, एक आंख आपकी बंद करवाई जाती है, और दूर खड़ा है एक मतलब फौजी या स्टाफ जो भी है या डॉक्टर, आपको ये लेटर पढ़वाते हैं, जो लिखे हैं लेटर, तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। 6x6 होनी चाहिए आपकी आंख, और 6x9 भी होती है, चलती है। तो ये आपकी आंख का टेस्ट होता है। और कुछ नंबर होते हैं जो कलर विजन के लिए चेक किए जाते हैं, जैसे कुछ
पॉइंट पॉइंट होते हैं, उसमें कुछ नंबर छिपे होते हैं, वो भी एक टेस्ट होता है, तो जो कि बहुत ही ईजी होता है, जिसमें आप चाहो तो चेक कर सकते हो ऐसे किसी डॉक्टर की दुकान पे जाके, या किसी मतलब आँख आँख वाले डॉक्टर की दुकान पे जाके ये सब आप ट्राई कर सकते हो। वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 15 मीटर होती है इसकी डिस्टेंस, बस इससे ज़्यादा नहीं होती, 10 मीटर होती है मैक्सिमम। आई टेस्ट हो गया। फिर होता है आपका बीपी टेस्ट। तो बीपी टेस्ट के टाइम पे वो आपको खुद फोर्स करते हैं कि मतलब आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, कुछ खुश रहने की कोशिश करो, ये सब आपको बताएंगे, ताकि आप, होता है ना जैसे आप टेस्ट करवाने गए हैं तो प्रॉब्लम होती है, आप क्या सोचते हैं, घबराते हैं, तो उससे बीपी में थोड़ा मतलब बढ़ जाती है बीपी। तो इसकी वजह से वो कहते हैं आप कुछ अच्छा सोचो, जो आपकी लाइफ में अच्छा मूवमेंट है उसके बारे में सोचो, तो उससे आपकी बीपी नॉर्मल होती है। फिर भी बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीमेडिकल मिला था कुछ बंदों को जो ज़्यादा घबरा जाती है, तो आपको एकदम रिलैक्स होके जाना है, घबराना नहीं है, खुश होके जाना है कि आप एक जॉब के लिए गए हो वहाँ पे टेस्ट देने के लिए। तो नॉर्मल है बीपी के लिए, आप बस आप अपनी लाइफ का वो खुशनुमा पल याद करो जिससे आपको खुशी हो, आपका दिमाग मतलब भटके नहीं। तो ये है बीपी टेस्ट। फिर 6 नंबर पे आता है आपका नाक का टेस्ट। नाक में आपका डीएनएस चेक किया जाता है, जिससे आपकी नाक की हड्डी बढ़ी तो नहीं है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, तो ये बढ़ी तो नहीं है। तो ये नाक का टेस्ट होता है। नाक को आप, नॉर्मली नाक का टेस्ट होता है, जैसे हम लोगों का एक आसाम के डॉक्टर थे, उन्होंने चेक किया था, तो मेरा नाक का टेस्ट नहीं किया था, शायद वो भूल गए थे, क्योंकि लाइन में खड़ा करवा के सबका वो चेक कर रहे थे। तो मेरे बगल वाले का नाक का टेस्ट किया, मेरा नहीं किया, शायद वो भूल चुके थे। नाक का, आँख का, कान का, ये साथ में ही करते जा रहे थे वो। तो ये डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर अच्छा है तो वो इतना बारीकी से चेक नहीं करता, और अगर डॉक्टर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो चेक करता है। तो फिर है नाक का टेस्ट। नाक के टेस्ट के बाद आता है आपका ईयर टेस्ट, कान का टेस्ट। कान कान को साफ करवा के जाएं, जिससे डॉक्टर को मतलब आपके जो नियरेस्ट डॉक्टर है उनको दिखा के जाएं कान का टेस्ट। हालांकि जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है फिगर में, ऐसे ही कान का टेस्ट होता है आपका। तो कान के टेस्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कान का पर्दा वगैरह चेक किया जाता है, कहीं फटा तो नहीं है या फिर प्रॉब्लम तो नहीं है कान में। तो हालांकि कान को साफ करवा के जाएं, जिससे वो साफ साफ दिखाई दे पर्दा आपका। 8वें नंबर पे है आपका दांतों का टेस्ट। तो दांत जो होते हैं, देखिए दांत में क्या था, मेरा एक दांत आएगा वाला हल्का सा टूटा हुआ था, तो उसके लिए मैं काफी डर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो चौबर देखते हैं आपकी, वो जो लास्ट के जो होते हैं ना दांत, ऊपर नीचे, जो जिनसे हम चबाते हैं, वो दांत देखे जाते हैं आपके कि वो हैं कि नहीं है। और 32 दांत, 36 दांत, इसका पॉइंट मिलता है आपका। जिसके 28 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, इसके पॉइंट मिलते हैं। तो दांतों की भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस दांत आपके सड़े नहीं होने चाहिए या फिर भरवाए हुए नहीं होने चाहिए। अगर भरवाए हुए भी हैं तो ध्यान देने के ऊपर की बात है, वो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सड़े हुए नहीं होने चाहिए दांत आपके। आप भरवा के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे, बट साफ करवा के जाएं दांतों को। और कोशिश ये करें कि आपके दांत जो है मैक्सिमम साफ हों, किसी डॉक्टर से दांत को साफ करवा के जाएं। और याद रखें कि दांत सड़े हुए ना हों तो उन्हें भरवा दें, क्योंकि कीड़े लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां से रीमेडिकल दिया जाता है या फिर फेल कर दिया जाता है। 9वें नंबर पे है आपका एल्बो टेस्ट। एल्बो टेस्ट में ये आपकी कोहनी देखी जाती है, वो स्केल होती है, उससे माप के देखते हैं कि कोहनी आपकी टेढ़ी तो नहीं है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हालांकि सबकी कोहनी सही होती है। तो एल्बो टेस्ट है। फिर एल्बो टेस्ट के बाद होता है आपका, और अगर है भी तो आप घबराएं ना, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। एल्बो टेस्ट के बाद है आपका नौकनी टेस्ट। और एक बात और, वो हाथ को देखते भी हैं उठवा के, हाथ आपके कांप तो नहीं रहे हैं। तो हालांकि हाथ कांपते नहीं है, नॉर्मली होता है सब। अगला है आपका नौकनी टेस्ट। नौकनी टेस्ट में जैसे देखिए यहाँ पे ये है, ये नौकनी प्रॉब्लम है, ये जो घुटने हैं इसके ये पास पास हैं, ये नॉर्मल है, ये सही। ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला जो है ये सही है, पैरों का साइड ये नॉर्मल है। ये है, ये बाहर की तरफ भगे हुए हैं, तो ये भी वो लेग्ड है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। और ये नौकनी है। तो ये दोनों जो पहला और तीसरे नंबर का है ये गलत है, और ये जो है बीच वाला ये सही है। हालांकि आप कोशिश करें हल्का सा पैरों को छुड़ाने की, क्योंकि पीछे जाने पे सबके पैर चिपकते हैं, मेरे भी चिपकते हैं पैर सीधे करने पे, लेकिन हल्का सा छुड़ाते हैं उसे हम पैरों को, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैं सोचना कि मेरे चिपक जाते हैं, वो हल्का सा छुड़ाएंगे ना आप पैरों को तो वो छूट जाते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो हल्का सा ही देखते हैं, इतना टाइम नहीं होता उनके पास भी सबको डिटेल वाइज देखें। वो जल्दी जल्दी एक लाइन में खड़ा करके सबको देखते हैं। अगला है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में वो देखते हैं, जैसे देखिए ये फ्लैट फुट है आपका, तो ये फ्लैट फुट है क्योंकि जो पैर है आपके, वो पानी में आपका पैर रखवा के चेक करवाते हैं
या फिर ऐसे ही पैरों को पीछे करवा के देख लेते हैं, वो उतने से पकड़ लेते हैं। ये आपका नॉर्मल आर्क है, ये नॉर्मल है आपका पहले नंबर का जो है ये सही है एकदम। ये जो है इसमें ज़्यादा आपके पैर उठे हुए हैं बीच में से तलवे जो है, तो ये भी आपको डिस्क्वालीफाइड करवा सकता है इस टाइप का। अगर आपका प्रिंट आता है पानी में, अगर पैर रख के फिर आप किसी सूखी जमीन में पैर रखते हैं, तो अगर आपका दूसरे या तीसरे नंबर के टाइप का आता है तो आपके पैरों में प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। पहले टाइप का आता है तो वो सही है। हालांकि फ्लैट फुट को पानी में पैर रखवा के भी चेक करते हैं किसी किसी मेडिकल सेंटर पे, और जहां मैं गया था वहां पे उन्होंने ऐसे ही बस पीछे ही नॉर्मली बस चेक कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, आसाम के डॉक्टर थे, नॉर्थ ईस्ट के। अगला है आपका 12 नंबर पे है आपका पाइल्स। पाइल्स को वो एक बंद कमरे में 4 या 5 लड़कों को ले जाते हैं, टॉर्च से आपकी पाइल्स चेक की जाती है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। हाइड्रोसील है फिर अगला। हाइड्रोसील को भी ऐसे ही पाइल्स और हाइड्रोसील साथ में चेक किया जाता है आपका। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेडिकल देने जब भी आप जाएँ तो ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि मैं जब गया था तो मैं घबरा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो होना होगा सो होना होगा, इसमें कोई सुधार अब तो कोई सुधार नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर जाएं, और उम्मीद है आप सक्सेस होके लौटेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।